अपने बार में बिजी हो गए, मेरी भी तो कुछ मदद करो ना। देखो कितनी देर हो गई है, हमारे गेस्ट आने ही वाले होंगे। आज तो ये पार्टी रख के गलती कर दी हमने। क्यों घबरा रही हो? सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारा बार बन गया है ना, इसलिए तुम्हें सब कुछ ठीक लग रहा है। मेरा इतना काम बाकी है, उसका क्या होगा? मम्मी 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 देखो ना, ये मुझे मेरे खिलौने नहीं रखने दे रही है। कहाँ पे रखूं? बेटा ये कल सुबह सोचेंगे ना। क्या सोने जाओ, गेस्ट सारे। बेटा जाओ, तुम बोलो नहीं तो। जाओ जाओ, चलो गुड नाइट गुड गर्ल्स। चलो गुड नाइट बाय बाय। अरे बाप रे, ये लोग तो आ भी गए और कुछ हुआ भी नहीं है। ओह गॉड, बेल किसने बजाई? भाई साहब, आपने बेल बजाई थी? अच्छा सुनिए, हम लोग यहाँ नए रहने आए हैं, आज ही आए हैं। आप भी इसी बिल्डिंग में रहते हैं? अच्छा, कौन से फ्लोर पे रहते हैं? सेकंड फ्लोर पर? फर्स्ट फ्लोर पर? अच्छा, तब तो ग्राउंड फ्लोर पर रहते होंगे, है ना? उसके भी नीचे। रीना, किससे बात करी हो? कौन है? वो भाई साहब थे। ये भी तो नहीं थे। अजीब आदमी है। कौन? पता नहीं कौन। कह रहे थे कि ग्राउंड फ्लोर से भी नीचे रहता हूँ। किसी ने मजाक किया होगा। आओ अंदर। हाँ, चल। बहुत कमाल की पार्टी है और तुम्हारा घर भी बहुत सुंदर है। थैंक्स थैंक्स। आसपास की जगह भी बहुत अच्छी है, शांति ही शांति। हाँ, इसीलिए तो आपसे फ्लैट खरीदा है। और एक बनाओ यार, बनाओ। अरे शीतल, अकेले क्यों खड़ी हो? बच्चे कहाँ हैं? वो ऊपर अपने कमरे में। कहा तो था सो जाओ, लेकिन नया घर नया कमरा, पता नहीं धमा चौकड़ी में जा रहे होंगे। प्लीज सर्व कर दो ना। थैंक यू, मैं अभी आऊँ। फोन शुरू हो गया? कंपनी वाले तो कह रहे थे 2-3 दिन लगेंगे। ग्रेट। हेलो सोमेश, हेलो, कौन बोल रहा है? इतना शोर मत मचाओ, नीचे लोग सो रहे हैं। जी, आप कौन बोल रहे हैं? बोला ना, इतना शोर मत मचाओ, नीचे लोग सो रहे हैं। ये बंद नहीं हुआ तो हमें ऊपर आना पड़ेगा। हेलो। अजीब आदमी था। अरे सुमेश, फोन के साथ क्या कर रहे हो? अभी तक कनेक्शन नहीं मिला है। नहीं मिला है, अभी एक फोन आया था। क्या कह रहे हो तुम? ये देखो, अभी तक प्लग भी नहीं किया तुमने। आज ज्यादा मत पीना। नो 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 प्लीज, आज टोकना मत। अच्छा। ले सोमेश तेरा ग्लास। मैं आपके लिए कुछ नहीं कर रहा। अरे यार, अपना घर अपना होता है। सुमित,
सुमिश कोई आया है। कौन? पता नहीं, शायद तुम्हारे ऑफिस का कोई आदमी है। तो देखो उसको हाँ, अभी वहीं बैठे हुए थे। टैंग टैंग, मेरा तो वर्ड हो गया। चल अब तेरी बारी। ओके, ये हो गया मेरा वर्ड। वेट, ऐसा कोई वर्ड नहीं है बुद्धू। स्पेलिंग है WAIT, वेट। ये दोनों अलग अलग वर्ड्स है। ओके ओके, तू झूठ बोल रही है, समझी ना? तू हमेशा चीटिंग करती है। प्लीज, मैं चीटिंग वीटिंग नहीं कर रही। ओके रुक, मैं तुझे ना अभी डिक्शनरी दिखाती हूँ। अच्छा ठीक है, ला दिखा। हमेशा रोती रहे हाँ तू। कोई किताब ढूंढ रही हो बेटी? चल समी, चल बाहर। कमरे में यहाँ कमरे में तुम दोनों इतना डरे हुए क्यों? यहाँ कमरे में एक आदमी था। हाँ मम्मी, और सारे किताबें हम पर आकर गिरने लगी। क्या कह रही हो बेटा? आओ चलो, मुझे दिखाओ। चलो चलो चलो। मम्मा, मम्मा ये देखिए मम्मा। अरे बाप रे, ये क्या किया तुम दोनों ने? हमने कुछ नहीं किया, सब उस आदमी ने किया है। किस आदमी ने? कौन आदमी? कोई तो नहीं है यहाँ पे। तुम दोनों ने फिर से झगड़ा किया है ना? हमने कुछ नहीं किया, हम तो बस खेल रहे थे। खेल रहे थे? ऐसे खेल रहे थे? एक तो झगड़ा करते हो, ऊपर से झूठ बोलते हो। अब तुम लोग दोनों चुपचाप ये सब साफ करो और बाहर मुझे एक आवाज नहीं आनी चाहिए। बात तो सुनिए, मुझे कुछ नहीं सुनना है। हम सुबह बात करेंगे। ये साफ करो और चुप करके सो जाओ। बिल्कुल नहीं। साहब मान गए भाई, सबसे अच्छा फ्लैट खरीदा है आपने। मैंने घाटे में बेचा, कोई बात नहीं, आप खुश रहिए भाई। कहाँ घाटे में बेचा है? पूरे पैसे लिए? रमेश साहब, अगर आपका कोई दोस्त फ्लैट लेने में इंटरेस्टेड हो तो मुझे जरूर बताइएगा, वो भी खुश रहेगा। सस्ते में बेच दूंगा उसको। श्योर श्योर, I'll let you know. थैंक यू सर। सुमेश, बच्चों ने ना तंग करके रख दिया। क्या हुआ? वो आपस में लड़ती हैं, ऊपर से बेकार की बातें बनाती हैं। मीनल इतना झूठ बोलने लगी है ना, और सिमी ने उसकी कॉपी करना शुरू कर दिया है। ना, बच्चे हैं, शरारत करते रहिए। सिमी, तू वहाँ क्या कर रही है? मैं सुन रही हूँ नीचे क्या हो रहा है। तुझे क्या करना है? चलो जल्दी से जाके सो जाओ। मम्मी आ गई ना तो तू बहुत डांट खाएगी। तुझे सोना है ना तो तू सो जा, समझी? मुझे नहीं सोना है, बस मुझे नींद नहीं आ रही है। तुझे पता है कितना टाइम हो गया है? 11:30 बज रहे हैं। जल्दी से के सो जा, नहीं तो मम्मी से कह दूंगी। बढ़िया है, शिकायत करने वाली चमची कहीं की। कॉमिक्स वॉमिक्स नहीं अभी, मैं लाइट बंद कर रही हूँ। अरे पर मुझे तो पढ़ना है ना, मैं पढ़ रही हूँ। कोई कॉमिक्स वॉमिक्स नहीं। गुड नाइट। गुड नाइट। वेरी गुड यार, वेरी गुड। और एक हो जाए।
अरे नहीं यार प्लीज कम ऑन ना। एक और कम प्लीज कम साइलेंस विनोद और एक धुन बजा रहा है, एक और कम ऑन। ये क्या मजाक है सोमेश, तुम हमेशा ही कोई ना कोई नाटक करते रहते हो। अरे यार मैंने कुछ नहीं किया, मैं खुद नहीं जानता कि ये आवाजें कहाँ से आ रही है। अरे छोड़ना यार, बहुत रात हो गई, निकलते हो। अरे ऐसे कैसे, और थोड़ी देर रुको। नहीं बस अब चलते हैं। थैंक यू रीना, बाय सोमेश। चलो भाई चलो चलो। यहाँ से निकलते हैं। मुझे लगता है सर वो सब फिर से शुरू हो गया है। ओके तो मैं चलता हूँ, बहुत अच्छी पार्टी थी, मजा आ गया। अरे तब तो थोड़ी देर और रुकते। नहीं यार बहुत देर हो गई, अब चलता हूँ। अच्छा घर कैसा लगा? घर बहुत अच्छा है रीना, और ये बिल्डिंग भी बहुत कमाल की है। मैं तो खुद सोच रहा हूँ कि यहाँ एक फ्लैट ले लूँ। हाँ। जल्द से जल्द खरीद लो, तो रोज शाम पार्टी करेंगे। बिल्कुल करेंगे, लेकिन रीना से पहले पूछ लेना। अरे नहीं, यू वेलकम। ओके बाय। ये लिफ्ट तो अभी खाली थी, आप कब आए? आपको नीचे जाना है या ऊपर? हम तो बहुत पहले से ऊपर जा चुके हैं। अरे वो आदमी कहाँ गया? अभी तो अंदर ही था। ये क्या था? बुरा सपना देखा क्या? मैंने बुरा सपना नहीं देखा। मैं सच में क्या? मेरा बेटा वहाँ में था और मैं ऊपर। क्या बोल रही है? ऐसे कैसे हो सकता है? मैं सच बोल रही हूँ। कोई व्यक्ति नीचे है। कॉमिक्स पढ़ के तेरा दिमाग खराब हो गया है, बेकार की गालियाँ सोचने लगी है। तू प्लीज बैठ के नीचे। अच्छा देखा वहाँ कोई है, कोई बेड के नीचे है। तो प्लीज देखो। देखा? कोई नहीं यहाँ पे, कुछ भी नहीं है। इट्स ऑल योर इमेजिनेशन। पर वहाँ कोई था और मेरा बेड हवा में था। मैं इस पर नहीं सो सकती हूँ। अच्छा, मेरा बेड तो जमीन पर है ना, तो चलो सो जाओ यहाँ पे। एंड नो डिस्टर्बेंस नाउ, ठीक है? चुपचाप से सो जाओ।
सोमेश, मुझे ये घर बड़ा अजीब सा लग रहा है। क्यों? क्या हुआ? पता नहीं क्यों, थोड़ा डर सा लग रहा है। डर? कैसा डर रीना? यहाँ सब कुछ बिल्कुल ठीक है। वो क्या है रीना कि हाँ, नए घर में सेटल होने के लिए थोड़ा समय तो लगता ही है ना। सोमेश, वो तालियों की आवाज कहाँ से आई? पता नहीं, हाँ लगता है कुछ लोग बाहर से सुन रहे होंगे, मजे ले रहे होंगे। सोमेश, तुम्हें याद है मैंने पार्टी में कहा था कि एक आदमी आया है शायद तुम्हारे ऑफिस से? वो आदमी कहाँ गया? वही तो, कहाँ गया वो? कितना अजीब, एक आदमी आया और फिर अचानक से कहीं गायब हो गया। नहीं, मुझे लगता है कि वो गलत पते पे आ गया होगा। मालूम पड़ने के बाद चुपचाप चला गया। चलो सो जाते हैं। क्या हुआ? ये लड़की कौन है? नहीं पता। कोई बुरा सपना देखा होगा। वो अभी हमारे सारे खिलौने हिल रहे थे अपने आप को। नहीं, तुम यही पर है ना, हम लोग देखते रहते हैं। डरो मत बच्ची, मैं हूँ। कौन है? कोई नहीं है। देखो, मैंने कहा था ना, तुमने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। ऐसे ही डर गई। नहीं पापा, वो लड़की यही थी। अच्छा, तुम दोनों यही रुको, मैं सिमी को लेकर आती हूँ। क्या हो गया बेटा तुम लोगों को? हे, इतना डरना नहीं चाहिए। तुम बहादुर बच्ची हो ना? हैं? सिमी, ए सिमी, सिमी, आओ देखो, तुम्हारे कमरे में कुछ भी नहीं है। सिमी, क्या हुआ बेटा? ये खांसी? तुम ठीक तो हो ना? हाँ?
बिल्कुल ठीक हूं। कई साल के बाद आज पहली बार ठीक हुआ हूं। सोमेश, सोमेश जल्दी आओ। क्या हुआ? सोमेश जल्दी जल्दी। सीमा, सीमा, वो अजीब अजीब बातें कर रही है, आदमी की आवाज में बोल रही है। हाँ, तुम खुद आके सुनो, सुनो ना, देखो। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ डैडी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अरे, इसकी आवाज तो अभी खास नहीं थी सोमेश, साशा आदमी की आवाज में बात कर रही थी। ऐसे कैसे हो सकता है रीना? देखो रीना, हमने जगह बदली इसलिए सब लोग थक गए। एक काम करते, आराम से सो जाते, कल सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। डैडी हमें बहुत डर लगा डैडी, हमारी मम्मी का भी सोई थी। ओके ओके, हम सब साथ सोएंगे। ओके ठीक, चल come on. कौन हो तुम? कौन हो? ये कोई बोलता क्यों नहीं? कौन हो तुम? कौन हो? बिल्डिंग के लोग हैं भाई। अरे तुम तो नए घर की पार्टी में हमें बुलाना ही भूल गए, इसलिए हम लोग खुद ही चले आए। दरवाजे तो बंद है, हम लोग अंदर कैसे आ गए? इस घर का कोई भी दरवाजा हमें अंदर आने से नहीं रोक सकता। लो, लो और हमारे साथ मिल जाओ। देखते क्या हो? लो। सोमेश, क्या कर रहे हो तुम? हाँ? अरे, ये सब लोग कहाँ गए? कौन लोग? यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, गाने वाने चल रहे थे, कुछ लोग यहाँ पे खा पी रहे थे, पार्टी चल रही थी। ये तुम क्या कह रहे हो? दरवाजा बंद है, इतने सारे लोग अंदर नहीं आ सकते। हाँ, मैंने उनसे यही पूछा, लेकिन उसने कहा कि हमारे घर का कोई भी दरवाजा उन्हें अंदर आने से नहीं रोक सकता। सोमेश बस, प्लीज 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 मुझे मत डराओ, तुम भी ऐसा मत करो प्लीज प्लीज। सोमेश, सोमेश मेरी बात सुनो। बच्चे, सीढ़ी चलो चलो चलो। कहाँ भागे जा रहे हो भाई? आप कौन हैं? हम इसी फ्लोर पे रहते हैं। वहाँ ऊपर क्या हो रहा है? आपके फ्लैट से भयानक आवाजें आ रही हैं।
हाँ ऊपर हमारे फ्लैट में अजीब अजीब बातें हो रही देखी मेरे बच्चे मेरे। अच्छा, कैसी अजीब बातें? आप लोग परेशान लगते हैं, हमारे फ्लैट में आए और इत्मीनान से बताएं कि क्या बात है। सुनीश, दरवाजा तो बंद है। कोई बात नहीं। जल्दी 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 सिमी बेटा सिमी सिमी कहाँ है सिमी कहाँ है बच्चे सिमी सिमी घर पे नहीं सिमी मेरे बच्चे यहाँ रुको मैं आता हूँ सिमी कहाँ हो सिमी 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 बेटा सिमी कहाँ हो सिमी कौन है वहाँ कौन है तुम्हारी बेटी यहाँ नहीं है। कौन बोल रहा है कौन है मीना तुमने किसी को देखा हाँ सिमी सिमी बेटा मामा को आवाज दो बेटा सिमी मैं बोल रहा हूँ ना, तुम्हारी बेटी यहाँ नहीं है। ये आवाज तो वहीं से आ रही है जहाँ तुम खड़ी हो। मैं ही बोल रहा हूँ, तुम्हारी बेटी यहाँ नहीं है। सिमी का है सिमी 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 उठ जा बेटी Hina. Hina? Wait. Hina. 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 कहाँ गए तुम लोग? कैसे निकल? Hina. 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 रीना, मीना, 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 जवाब दो, कहाँ तुम, जवाब दो, रीना, मीना, जवाब दो, कहाँ गए,
कौन कौन तुम लोग? ये है जूली, सारा जोसेफ, जॉन डिकोस्टा, पीछे विंसेंट, रॉबर्टो, और मैं हूं एंड्रयू चिलीमा। हम सब लोग यहाँ रहते हैं। तुम यहाँ आकर हमसे हमारी जगह छीनना चाहते हो? ये बिल्डिंग तो खाली है। खाली होगी तुम्हारे लिए। हम लोग तो यहाँ कई सालों से रहते हैं। अगर ये बिल्डिंग बने तो सिर्फ 1 साल हुआ है। बिल्डिंग बने 1 साल हुआ है, लेकिन हम लोग जहां रहते हैं वो जगह कई सालों से है। कौन सी जगह? कब्रिस्तान। यहाँ कैसे आ गए? मैं तो बिल्डिंग में था। ये तो कब्रिस्तान है। Alberto. John DeCosta. Julie. लोग सब मर चुके हैं और इन कब्रों पर तारीखी 50 साल पुरानी है। ये कैसे हो सकता है? ये भी मर चुका है। ये तो मेरे साथ बिल्डिंग में बात कर रहा था। ये कैसे हो सकता है? सिमी, सिमी, सिमी। पापा? 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 पापा मैं यहाँ कैसे आई?
बिल्डिंग के नीचे खड़े थे, मैं अचानक में बेहोश हो गई और अब हम यहाँ आए। ये सब क्या हो रहा है सुमेश? मैं बताता हूँ। मैंने कहा था ना, ये जगह हमारी है। बिल्डिंग बनने से पहले भी ये जगह हमारी थी और अब भी। हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं। हमारे अलावा यहाँ और कोई भी नहीं रह सकता। अगर तुम्हें हमारे साथ रहना है तो यही एक जगह है। सुनिए, मेरी बात सुनिए, हमें जाने दीजिए। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हमें मालूम होता तो हम लोग यहाँ नहीं आते थे। प्लीज प्लीज हमें जाने दीजिए। सुमेश, हम लोग वापस यहाँ कैसे आ गए? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है? देखो, वो लोग हमें मौका दे रहे हैं। चलो भाग चलते हैं। चलो 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 भाग चलते हैं। चलो 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 जल्दी। बिल्डिंग तो नहीं है और मेरा ख्याल है रेट भी ठीक है। पर अभी तक एक भी फ्लैट क्यों नहीं बिका? मैडम, फ्लैट्स बेचने में टाइम तो लगता ही है, और फ्लैट्स एकदम बढ़िया, फुल्ली मार्बल। जाओ दिखा जाओ। चलिए, ओके। 1 मिनट। सर सर क्या बात है? सर झूठ क्यों बोलते हैं? क्यों उन्होंने पहले से बता दें कि पहले यहाँ एक कब्रिस्तान हुआ करता था। सर वो पिछले वाले आदमी आधी रात को ही भाग गए थे सर। अबे चुप, दिमाग खराब हो गया तेरा। अगर अभी से बता दिया तो फ्लैट्स कौन खरीदेगा? बेवकूफ, अच्छी तरह फ्लैट दिखा देना। ये ग्राहक वापस नहीं जाना चाहिए, समझा? ठीक है। कौन हो तुम? मैं गाड़ी को भी अभी बंद करा। यहाँ कोई गराज नहीं होगा क्या? इसी सुनसान जगह में कोई आदमी तक नहीं दिखाई दे रहा है। गैराज कहाँ से होगा? कोई आ रहा है। भाई साहब यहाँ पे कोई गैराज या रहने की जगह है क्या? गैरेज तो नहीं है साहब, लेकिन वहाँ एक लॉज है। आप जाइए जल्दी से वहाँ। चलो वहीं चलते हैं। तुम्हें जैकेट ओढ़ लो, मैं पीछे से बैग निकालता हूँ, ठीक है?
जाकर चलो चलो। कहाँ गए सब लोग? मैं बैल बजा। अबे बाहर से देखकर तो लग रहा था बहुत सारे लोग होंगे। कहाँ चला गया सब लोग? नहीं, खाना रखा हुआ है, सिगरेट तक जल रही है, सब लोग गायब है। अरे कोई है क्या? हेलो? अरे कौन है? कौन है यहाँ? एक मिनट भाई साहब। कौन है? जो दिखा दिया आपको मुझे डेफिनेटली लग। चलो स्मिता, यहाँ तो कोई नहीं है। नहीं छोड़ूंगा तुझे। क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी वजह से ये बच गया, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। मुझे माता की चाहता है, बोल। और तुम लोग सब छुपे हुए क्यों थे? बोले? अरे बोलते क्यों नहीं आप लोग? हाँ? अरे हम लोगों की गाड़ी खराब हो गई थी, इसीलिए सोचा एक रात लॉज में बिता लें। आप लोग यहाँ नहीं रुक सकते। पर क्यों? आत्मा, इस लॉज में आत्मा है। आत्मा? हाँ, आत्मा। इस लॉज में एक आत्मा घूमती हुई दिखाई देती है, पानी में भीगी हुई और लंगड़ाती हुई आग। और चिल्ला चिल्ला कर बोलती है, सुनियो तुम सब लोग, बदला लूंगा, सबको मार डालूंगा, सबको मार डालूंगा। मैंने कई बार उस आत्मा की तस्वीर निकालनी चाहिए, पर नाकामयाब रहा, क्योंकि आत्मा की तस्वीर खींची नहीं जा सकती। कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक पेंटर आया था, उसने उस आत्मा की पेंटिंग बनाई। और उस आत्मा का हम दोनों से क्या संबंध? संबंध है, संबंध है। आओ, आओ दिखाता हूं, आओ।
लीजिए, आप भी देख लीजिए इन दोनों की शक्ल एक दूसरे से मिलती है कि नहीं, मिलती है कि नहीं। इसलिए सब लोग भाग छुप गए थे, समझिए आप। स्मिता, स्मिता प्लीज, मैं खुद यहाँ नहीं रहना चाहता, हमें चलना चाहिए। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे हम। आपको एक जीता जागता आदमी आत्मा नजर आ रहा है? कमाल है। आप ही ने कहा था ना मुझसे कि एक आत्मा की तस्वीर नहीं ली जा सकती। तो आइए, मैं दिखाती हूँ आपको। आइए मेरे साथ। आओ, आओ। मैं अभी साबित कर देती हूँ आप लोगों को कि अभय को। वहां खड़े हो जाओ प्लीज, वहां खड़े हो। हाँ हाँ रुको, अभी साबित हो जाएगा तुम एक इंसान हो, आत्मा नहीं। कोई बात नहीं। भाई ये तस्वीर है, ऐसे क्या देख रहे हैं आप? अरे कितनी बारिश हो रही है बाहर, कैमरा गीला हो गया है इसीलिए तस्वीर नहीं आ रही है, और कोई बात नहीं है। देखिए मैडम, आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाइए। हम सिर्फ एक ही बात चाहते हैं कि पिछले 6 साल से जिस आत्मा को हम देख रहे हैं बिल्कुल इस आदमी की तरह दिखते, बिल्कुल इस आदमी की तरह दिखते। प्लीज आप चले जाइए, प्लीज। कहाँ जाए हम लोग? इतनी बारिश हो रही है बाहर, हमारी गाड़ी खराब हो गई है, मुझे बुखार है। और कोई दूसरी जगह है क्या यहाँ जाने के लिए? नहीं है ना? फिर और आप लोगों के अंधविश्वास की वजह से हम लोग क्यों जाए? हम लोग तो यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। मैडम प्लीज, मैडम आप लोग यहीं पर रुकिए, यहीं रुकिए। तुम बहुत गलत कर रहे हो मैनेजर। अगर आज रात ये यहाँ रहा जरूर कुछ भयानक। इसकी मत सुनो मैनेजर, ये पागल है। अभय, इनकी पिस्टल तुम अपने पास ही रख लो, कल सुबह लौटा देंगे। पता नहीं कहीं रात को सोते वक्त गोली ना मार दें। सोना मत, आज रात सोना मत, पता नहीं कब क्या हो जाए। इन लोगों का कमरा कौन सा है? वो कमरा वही है जिसमें जिसमें इनकी तस्वीरें लगी हुई है। ये लोग कितने पागल है ना अभय, सोचो तो तुम्हें आत्मा समझ रहे हैं। इनकी बातों से परेशान मत होना प्लीज, ये सब लोग अंधविश्वासी हैं, इनकी बातों में कोई मतलब नहीं है। अभय, अभय क्या बात है? हाँ, जब सब लोग मौज में आए परेशान से क्या बात है? कौन है मुझसे? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। स्मिता, हो सकता है कि ये लोग उतने पागल नहीं हैं जितना हम समझते हैं। हो सकता है कि यहाँ सच में कुछ हुआ है। इन लोगों का कहना है कि पिछले 6 साल से उस आत्मा को इस लॉज में देख रहे थे। ठीक 6 साल पहले ही वो सब कुछ मेरे साथ होना शुरू हुआ था। तो जानती हो किस तरह रात को मैं डरावने सपने देखकर मैं घबरा कर उठ जाता था। तो उन डरावने सपनों का इस मौत से क्या ताल्लुक है? स्मिता, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। उन सपनों में मैं हर बार सिर्फ एक ही चीज देखता था, ऐसी एक लॉज, बिल्कुल ऐसी।
जगह मुझे मुझे अपने सपनों में क्यों दिखाई देती है? पर वो आदमी बिल्कुल मेरी तरह दिखता है, चीखता हुआ, डरा हुआ, चिल्लाता हुआ। यहां के लोग जिस आत्मा को देखते हैं वो बिल्कुल उसकी तरह दिखता है, बिल्कुल। इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि उस पेंटर ने नींद में आकर मेरे सपनों को देखकर ये तस्वीरें बनाई। स्मिता, स्मिता, मैं यहां नहीं रहना चाहता हूं। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। अभय, मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ क्या हो रहा है। I mean, इन तस्वीरों का, तुम्हारे सपनों का और इस आदमी का जिन्हें ये लोग आत्मा कह रहे हैं, क्या संबंध है मुझे पता नहीं। देखो अभय, कुछ ही देर में सुबह हो जाएगी और हम यहाँ से चले जाएंगे बस। कौन है? कौन है? कौन है? अरे कोई है क्या? है? हो सकता है जो मेरी बातें छुप कर सुन रहा था। गजानन? नहीं, गजानन तो लंगड़ाता है, वो इतनी तेजी से भाग भी नहीं पाएगा। तो आत्मा, कहीं वो आत्मा तो लाइटर शायद उसी का हो जो मेरी बातें छुप कर सुन रहा था। भागने में गिर गया होगा। अरे, ये लाइट को क्या हो गया? क्या ये सब है? क्या है ये सब? क्यों मारना चाहता तू मुझे? दिमाग खराब हो गया तेरा? पागल है तू? हाँ? मैं मारूं तुझे? मार, मार मुझे, मार, मार, खून कर मेरा, खून कर, मार। इससे भी कहीं का नहीं छोड़ा है तूने मुझे। मैंने क्या किया? मैंने क्या किया है? अबे मैं तो तुझे जानता तक नहीं हूं। किस बात का इल्जाम लगा रहा मुझ पे? बता। कौन था? पता नहीं, भाग गया। चलो कोई बात नहीं, परेशान मत हो, सो जाओ थोड़ी देर, सुबह जाना भी हम लोगों को।
सबको मार डालूंगा मैं। आवाज तो यहीं से आ रही थी। कौन है? आत्मा ऐसी अचानक आती है और अचानक चली जाती है। अब तो आपको यकीन हो गया ना कि हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पर कोई आत्मा जरूर है। कहीं वो सचमुच में आत्मा तो नहीं थी? अभय, तुम जाग गए अभय? ये क्या? तुम ढीले कैसे हो गए अभय? 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 तुम्हारे पैर को क्या? यहाँ तो कोई नहीं है। स्मिता, कहीं तुम्हारी बुखार की वजह से तो अरे बुखार की वजह से कैसे हो सकता है? मैंने सचमुच देखा था उसे वहां पे। तुमने नहीं देखा कि कुर्सी हिल रही थी? अबे मुझे बहुत डर लग रहा है। वो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है। वो सचमुच तुम्हारी तरह दिखता है। आप लोगों को यहाँ आए हुए थोड़ी ही देर हुई है और आप लोग उस आत्मा से डरने लग गए? हाँ? जरा सोचो उन लोगों के बारे में जो लोग 6-6 साल से उस आत्मा को देखकर डर रहे हैं। क्या हुआ होगा उनका? हाँ? अब पता चला आप लोगों को डर क्या होता है। मैं यहाँ नहीं रुकूंगी अबे। चाहे बारिश रुके या ना रुके, चलो यहाँ से प्लीज। स्मिता, अगर वो आत्मा मेरी तरह दिखती है तो फिर मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ उसे। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये सब क्या है? कौन है वो क्यों मेरे सपनों में आता है? वो क्यों इस जगह पे घूमता रहता है, यहाँ के लोगों को डराता रहता है? नहीं अभय प्लीज, इन सब बातों में मत पड़ो। यहाँ से चलो प्लीज। चलेंगे स्मिता, सुबह होते ही चलेंगे। तुम एक काम करो, तुम थोड़ा सा आराम करो। मैं जागता हूं, मैं बाहर ही रहूंगा। तुम फिक्र मत करो, दोबारा ऐसी चीज नहीं होगी। चाय। थैंक यू। ये चाय तुम्हें पूरी रात जागने में मदद करेगी। लो लो। इस लॉज में आप ही एक समझदार हैं जो मेरे लिए इतनी रात तक जाग रहे हैं। पत्रकार हूं ना भाई। एक अच्छी स्टोरी के लिए एक रात तो क्या, मैं कई रातें जागने के लिए तैयार हूं। खासकर आज की रात। एक बात बताइए मुझे, ये आर्मी ऑफिसर गजानन, इसने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि मैंने इसे कहीं का नहीं छोड़ा है? उसका मतलब तुमसे नहीं है, उसका मतलब उस आत्मा से है जिसकी शक्ल तुमसे मिलती है। ऐसा क्या हुआ था? हाँ? वो गजानन मुझे हमेशा मारने के लिए क्यों तैयार रहता है? कुछ साल 2 साल पहले की बात है। गजानन की पोस्टिंग है ना पास वाले जंगल में हुई थी।
सबको खबर थी कि जंगल में कोई आतंकवादी घुसा है। राका था उसका नाम। उस आतंकवादी को ढूंढते ढूंढते ये गजानन और उसके साथी इस लॉज में आ पहुंचे। होटल का चप्पा चप्पा छान मारो, एक एक कमरे की तलाशी लो, राका बच के जाने न पाए। सर इस वक्त होटल में सिर्फ 6 लोग हैं और उनमें से कोई भी आतंकवादी नहीं है सर। कौन है? तुम सब खूनी हो। मैं सबको मार डालूंगा, सबको मार डालूंगा मैं। झूठ बोला मैनेजर, तुम हमसे झूठ बोला। राका! सर सर गाड़ी में भेजो। सर रुक जाइए सर, सर वो राका नहीं है सर। गिरने के बाद गजानन की टांग अपाहिज हो गया, आर्मी से निकाल लिया गया। उस आत्मा की वजह से हुआ था। और वो आत्मा मेरी तरह दिखती है, इसीलिए वो मुझे मारना चाहता है। वो तुम्हें नहीं, उस आत्मा को मारना चाहता है। ये गजानन है ना, गजानन आर्मी के बाद यही इसी लॉज में आकर रहने लगा। धीरे धीरे लोगों को भी पता चल गया कि उसकी टांग के साथ साथ उसके दिमाग पर भी चोट लगी है। जब भी वो उस आत्मा को देखता ना, उसे मारने के लिए दौड़ता, उस पर गोली चलाता था वो। मगर आत्मा का कोई कैसे मार सकता? हाँ यही तो, ये बात तो उस गजानन के समझ में नहीं आती ना। मुझे आत्मा समझकर अगर वो मुझ पे हमला करता है तो मेरी तो जान जा सकती। और मैं वो आत्मा नहीं हूं। ये सब क्या हो रहा है? हाँ? क्या हो क्या रहा है ये सब? ये किसकी आत्मा है और इसकी शक्ल मुझसे इतनी क्यों मिलती है? क्यों? पता नहीं, सचमुच पता नहीं, लेकिन इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा। इस दुनिया में या उस दुनिया में हर बात के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। लेकिन तुम छोड़ दो ना, तुम थोड़ी देर के लिए आराम करो। मैं हूं ना, मैं क्यों, मैं जाग रहा हूं। तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठकर सो जाओ। हाँ? कल सुबह तुम्हें वापस जाना है ना? हाँ? सो जाओ। वो आत्मा आएगी ना, तो मैं तुम्हें जगाऊंगा। मैं सबको मार डालूंगा।
ऐसा लगा कि वो मुझे छू मतलब वो तो यहाँ आई थी। उसने मुझे छुआ। मानस, 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 तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे तुझे मालूम है वो ऑटो यहाँ आई थी अभी, उसने मुझे छुआ। ये देख खुद के दाग। उसने वो आत्मा यहाँ आई थी, उसने तुम्हें छुआ भी। तूने मुझे जगाया क्यों नहीं? बताया क्यों नहीं मुझे? अरे कैसे जगा था? तुम्हें जगा था तो आत्मा चली जाती ना। पता है, मैंने सब कुछ इस कैमरे में रिकॉर्ड किया है। वो आत्मा इस कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुई होगी, पर उस आत्मा के हाथ के निशान तुम्हारी कमीज पर अपने आप आते हुए जरूर रिकॉर्ड हुए होंगे। मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। लाइटर कहाँ है? लाइटर? मेरा लाइटर मेरे पास कहाँ से आया? बता तू मेरे कमरे के बाहर क्या कर रहा था? इसे हटाओ, इसे हटा दो ना प्लीज। मुझे लगता है कि तू उस आत्मा के बारे में बहुत कुछ जानता है, तो तू बोल, कौन है वो आत्मा और उसकी शक्ल मुझसे क्यों मिलती है? तू बता मुझे। बताता हूँ। इंसान दो चीजों से बना होता है, एक शरीर और दूसरी आत्मा। हाँ तो तुमने शायद पढ़ा होगा या सुना होगा, इंसान की आत्मा उसके शरीर के बाहर चली जाती है। इसमें पढ़ने सुनने की क्या बात है? मरने के बाद इंसान की आत्मा उसके शरीर से अलग हो जाती है। मैं मरने के बाद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जिंदा इंसान की बात कर रहा हूँ। क्या मतलब? तुम सपने देखते हो? तुम 6 साल से अपने आप को सपने में इसी लॉज में देख रहे हो। हाँ, इसलिए मेरा मानना ये है कि तुम जब अपने कमरे में सोते सोते अपने आप को इसी लॉज में देखते हो, तब सचमुच तुम्हारी आत्मा यहीं पर होती है। जब तुम अपने आप को सपने में इसी लॉज में देखते हो, तब तुम्हें कोई मारने आता है, तुम दर्द से चिल्लाते हो, और इस लॉज के लोग जब भागते भागते आते हैं, तब तुम्हारी आत्मा को देखते हैं, और जब तुम जागते हो तब तुम्हारी आत्मा गायब हो जाती है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? हा? तुम्हारी बीवी स्मिता ने भी तुम्हारी आत्मा को देखा था। हा? उस वक्त तुम सो रहे थे, जैसे ही तुम जागे तुम्हारी आत्मा गायब हो गई, और तुम्हारे सपने भी तुम्हें यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारे साथ इस लॉज में कुछ होने वाला है। तुम कहना क्या चाहते हो? आज रात को इस लॉज में तुम्हारी मौत होगी। मेरी थियरी कामयाब होगी। ऐसी सनसनी स्टोरी का सालों से इंतजार है मुझे। तुम कब आओगे, तुम्हारी मौत कब होगी, कैसे होगी, ये सब लिखना चाहता हूँ मैं। जरा सोचो, ये स्टोरी कैसे इंटरेस्टिंग बनेगी पता है?
मेरे पास फोटोग्राफ भी हैं, मैगजीन वाले, अखबार वाले, यहाँ तक कि फिल्म वाले भी इस स्टोरी के पीछे भागेंगे। तो तू ये चाहता है कि मैं मर जाऊं, नहीं, है ना? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। मैं सोचता था कि तू मेरी मदद करना चाहता है, हाँ, हाँ, पर नहीं, तू मेरी मौत से पैसे कमाना चाहता है, है ना? नहीं। साले मैं भी देखता हूँ कि तेरी कहानी कैसे छपती है। मेरे पास में डाला, मेरे पास में डाला। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। मैं तो मेरा काम कर रहा था। अब तुझे काम करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मारेगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं तुझे पकड़ के नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। नहीं, नहीं, मैं वो आत्मा नहीं हूं। मैं तुम गलती कर रहे हो। देखो, देखो, देखो गोली मत चलाना। नहीं, मैं वो आत्मा नहीं हूं। मैं अंधा नहीं हूं मैं जानता हूं तू ही है वो आत्मा, भीगी हुई, लंगड़ाती हुई। तेरी वजह से मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, मैं अपना बदला लूंगा। हाँ। नहीं, मैं आत्मा नहीं हूं। मैं मुझे गोली मत चलाना। नहीं, नहीं। पागल हो तुम सब लोग पागल हो। तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? मैं आत्मा नहीं हूं, एक जिंदा आदमी हूं मैं। एक को मार डालूंगा। खूनी हो तुम सबके सब। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा। मैं सबको खून कर दूंगा। मैं सबको मार डालूंगा।
पागल हो गया? बार बार यही बोले जा रहा है। ऐसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। मार दिया। हंसो मत, डरो, डरो मुझसे, मुझसे डरो। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।